दोस्तों, जैसा कि मेरे साथ साक्षी कुमारी के साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनका साक्षी के लिए क्या कुछ कहना है। आपका नाम क्या है? महक। महक नाम है बिटिया का। तो महक, साक्षी आपको परेशान तो नहीं करती हैं? नहीं। कैसी सहेली है आपकी? अच्छी। अच्छी सहेली है। तो आप इनकी मदद कर देते हैं? हाँ। साक्षी तो कह रही थी कि महक में हमारी मदद ही नहीं करती है। स्कूल का काम भी नहीं करती है। क्या चाहते हो आप? साक्षी पढ़ाई ना करे? करे। करे चाहते हैं। इनका कहना है कि वकील बनना है, बड़े होके वकील बनेंगे, ये बन जाएंगे, बनेंगे। हाँ। जो कहते हैं कि जब बेटा होता है तो बहुत खुशी होती है लोगों को, लेकिन जब बेटी पैदा हो जाती है तो लोगों के चेहरे लटक जाते हैं। कुछ लोगों को देखा है, मैं सभी की बात नहीं करता, चेहरे लटक जाते हैं। लेकिन यहां तो परिवार में एक बेटी, जो साक्षी बेटी पैदा हुई, उसके दोनों हाथ ही नहीं थे। लेकिन जब बेटी पैदा हुई होगी तो इन्होंने क्या फील किया होगा अपने आप में, परिवार वाले क्या कुछ सोच रहे होंगे कि बेटी के दोनों हाथ ही नहीं है। क्योंकि ऊपर से गरीब परिवार है, बेटी का रिश्ता भी करना होता है, लेकिन बेटी के सपने भी बड़े हैं। कहना यह है कि मैं वकील बनना चाहती हूं। बेटी अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहती है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि साक्षी कुमारी अपने पैरों से लिखाई करती है। तो हम उनके मम्मी पापा से जानना चाहेंगे। जब बिटिया हुई थी 3 दिन तक मेरे पास नहीं भेजी, क्योंकि ये जच्चा है, कभी इसके दिमाग में कोई फीलिंग आवे या कोई बड़ी टेंशन बैठ जाए, इसलिए मुझे नहीं दिखाई 3 दिन तक। नमस्कार दोस्तों, AMB लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जनपद बुलंदशहर, थाना जहांगीरपुर के गांव हसनपुर से। उड़ान को पंख नहीं, हौसला चाहिए, इस कहावत को चरितार्थ किया है बुलंदशहर के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर की 14 वर्षीय दलित बेटी साक्षी कुमारी ने। हसनपुर निवासी राजबहादुर की पत्नी सविता देवी के गर्भ से 14 वर्ष पूर्व दोनों भुजाओं से वंचित साक्षी बेटी का जन्म हुआ था, जिसके घर में हताशा व्याप्त हो गई थी, जिसको 3 दिन तक उसकी मां से इसलिए अलग रखा गया था ताकि विकलांग बच्ची को देखकर उसे किसी तरह का सदमा न पहुंचे। जिस अजूबा बच्ची को कौतूहलवश देखने लोगों का तांता घर में लगा रहता था, वही नन्ही साक्षी आज अपनी अद्भुत प्रतिभा के चलते अपने माता पिता के गले का हार बन गई है, उनकी आंखों का तारा बनकर रह गई है। साक्षी की प्रतिभा को देखने परखने मीडिया कर्मी उसके घर पहुंच रहे हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली साक्षी जिस तरह हाथों के अभाव में अपने पैरों से खूबसूरत लिखाई कर सकती है, ड्राइंग बना सकती है, खाना खा सकती है, उसे देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। साक्षी ने बुलंदशहर तथा कानपुर में आयोजित कला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीतकर अपने स्वर्णिम भविष्य के संकेत दे दिए हैं। साक्षी पढ़ लिख कर वकील बनना चाहती है। साक्षी के माता पिता की इच्छा है कि सरकार अथवा समाज के सक्षम लोग उसकी बेटी की मदद करें तो वह सफलता के शिखर पर पहुंच सकती है। देखिए AMB लाइव की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट भानु प्रकाश शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं थाना जहांगीरपुर के अंतर्गत गांव हसनपुर से। दोस्तों, यूं कहते हैं भगवान कुछ लेता है तो उससे ज्यादा देता भी है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको गांव हसनपुर से दिखा रहा हूं, यहां एक बिटिया है जिसके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन वह बिटिया अपने दोनों पैरों से लिखती है, पैरों से ही खाती है और पैरों से ही अपना कोई भी कार्य बिटिया करती है। गरीब परिवार है, बताया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई अभी मदद नहीं मिल पाई है। तो उसके मम्मी पापा है और यहाँ बिटिया भी है कि जानना चाहेंगे कि हमारी बिटिया किस प्रकार अपनी पढ़ाई लिखाई करती है और क्या नाम है बिटिया का। तो जैसा कि बिटिया हमारे साथ है, हम जानना चाहेंगे, बिटिया नाम क्या हुआ आपका? साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी नाम है बिटिया का। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिटिया ये आप ही ने लिखा है माई नेम इज साक्षी कुमारी? यस। तो लिख के दिखाएंगे आप हमको? थोड़ा दिखाइए। दोस्तों, जैसा कि बिटिया को देख रहे हैं, पैरों से उन्होंने अपनी कलम यहाँ पर पकड़ ली है, जैसा कि साथी आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर अपनी लिखाई उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो ये पैरों से ही लिखते हैं। उन्होंने शायद ही अपनी ड्राइंग भी बनाई है, जैसा कि आप ड्राइंग पर देख रहे हैं, कमल का फूल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि हर कार्य बिटिया अपने पैरों से ही करती है, नहाने का कार्य हो, कोई भी हो, खाने का, लिखाई का। और सरकारी विद्यालय में यहाँ बिटिया पढ़ती है। जैसा कि दोस्तों दिखा रहे हैं हम आपको, बिटिया पैरों से ही अपना यहाँ लिखाई कर रही है और बिटिया के मम्मी पापा भी हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बिटिया से
कि बिटिया पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपना क्या कुछ बनना चाहती है, उसका सपना क्या है। जी बिटिया, आप क्या कुछ बनना चाहते हो पढ़ाई लिखाई करके? वकील। वकील बनेंगे? यस। तो किसी ने बोला था आपसे कि वकील बनना है? नहीं। अपने मन से ही है? तो वकील बन के आप लोगों की मदद करना चाहते हैं? यस। तो आपकी कोई मदद कर रहा नहीं कर रहा यहाँ? नहीं। आपकी अभी किसी ने कोई मदद नहीं की? नहीं। किसी प्रकार कोई लाभ नहीं मिला? नहीं। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, बिटिया का एक सपना है कि कहना यही है कि वकील बनना है। वो लोगों को इंसाफ दिलाना चाहती हैं, लेकिन अभी वो खुद इंसाफ के लिए बैठी हुई हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़े होकर पढ़ाई लिखाई करके वकील बनना चाहते हैं। तो पढ़ाई में मन लगता है आपका? यस। तो मम्मी पापा आपको डांटते हैं? नहीं। नहीं डांटते? कुछ कहते हैं आपसे? नहीं। तो मम्मी पापा को कैसा लगता है जब आप अपने पैरों से कोई भी कार्य करते हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। दोस्तों जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, परिवार गरीब परिवार है। यूं कहते हैं कि जब बेटा होता है तो बहुत खुशी होती है लोगों को, लेकिन जब बेटी पैदा हो जाती है तो लोगों के चेहरे लटक जाते हैं। कुछ लोगों को देखा है, मैं सभी की बात नहीं करता, चेहरे लटक जाते हैं। लेकिन यहां तो परिवार में एक बेटी, जो साक्षी बेटी पैदा हुई, उसके दोनों हाथ ही नहीं थे। लेकिन जब बेटी पैदा हुई होगी तो इन्होंने क्या फील किया होगा अपने आप में, परिवार वाले क्या कुछ सोच रहे होंगे कि बेटी के दोनों हाथ ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से गरीब परिवार है, बेटी का रिश्ता भी करना होता है, लेकिन बेटी के सपने भी बड़े हैं। कहना यह है कि मैं वकील बनना चाहती हूं। बेटी अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहती है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि साक्षी कुमारी अपने पैरों से लिखाई करती है। तो हम उनके मम्मी पापा से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। दोस्तों जैसा कि मेरे साथ यहाँ साक्षी के मम्मी पापा हैं और साक्षी कुमारी भी है, बिटिया है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, बिटिया के दोनों यहाँ से हाथ नहीं है, इधर के वाला भी नहीं है और इधर वाला भी नहीं है, बहुत छोटा सा हाथ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से बिटिया अपनी कॉपी को भी है तो यहाँ से दबा के कॉपी को बिटिया लेके आती है और अपना चारपाई पे बैठती है, और अपना बैग भी। बेटा बैग आपकी मम्मी लटकाती है जब स्कूल जाती है? आप ही मैं ही लटकाती हूँ। आप ही लेके जाते हो? क्योंकि खुद लेके जाती है। मैं चाहता हूं कि साक्षी कुमारी अपने आप में एक सेल्फ डिफेंस हो, अपने कार्य खुद करे और आगे बढ़े, क्योंकि वो एक ऐसे लोगों के लिए एक सीख है, एक सबक है, जो लोग अपने जीवन से हार मान जाते हैं। भगवान ने जिनको दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें, सब कुछ दिया है, लेकिन वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, तो साक्षी कुमारी अपने कार्य खुद करती है अपने पैरों से। हम जानना चाहेंगे उनके पिताजी से, जैसा कि साक्षी के पापा हैं। जी, आपका क्या कुछ कहना है अपनी बिटिया के लिए? तो जी मैं नौकरों बढ़िया पढ़ लिख के बढ़िया बढ़िया पोस्ट पर लग जाए नौकरी से। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम राज बहादुर है। तो राज बहादुर जी, जब आपके परिवार में साक्षी पैदा हुई थी, हॉस्पिटल में हुई थी, घर पर हुई थी? नहीं, घर पे ही हुई। घर पर हुई थी। तो आपको कैसा लगा था बिटिया के दोनों हाथ नहीं थे? देखो जी, हमें जब इतनी समझना ही हल्के छोटे से ही है, जी, बालक बुद्धि ही है। तो क्या फील किया था आपने? देखो हमने तो कुछ ना, बढ़िया है जो भी है वो सही है। दादी दादा ने क्या कुछ सोचा? उनने कुछ ना कही दिखाई कुछ नहीं कहा था? नहीं। पर बुढ़िया कह रही थी कि देखो छोरी के दोनों हाथ भी ना है, कैसे करेगी, क्या करेगी, पहली पुत्र की ऐसे ही। तो सबसे बड़ी बिटिया है? जी जी, सबसे बड़ी। जी, जी, सबसे बड़ी है। कितने बच्चे हैं आप पर? 5 है। 5 बच्चे हैं। जी, तो साक्षी से छोटे और जो 4 बच्चे हैं, उनमें बिटिया हैं, बेटे हैं? 3 बेटी हैं, ये साक्षी समेत, और 2 अच्छा, 2 बेटे हैं। जी। तो वो कितने साल के हैं छोटे छोटे बच्चे? वो सब तरह ऊपर के हैं जी। थोड़ा ऊपर के हैं। जी। जी, एक साल का फर्क है बस। तो साक्षी को आपकी बड़ी बिटिया कैसा लगता है आपको? बिटिया अपने कार्य करती है देखो बढ़िया लगा है जी, बढ़िया पढ़ा है, बढ़िया लिखा है, तो बढ़िया ही लगा है, सही कर रही है काम है। तो साक्षी अपनी पढ़ाई करती है? जी जी, अपने आप करती है, और सब बालकन में होशियार है। होशियार भी है जी। तो कहीं से आपको किसी प्रकार की कोई मदद मिल रही है, नहीं मिल रही? नहीं जी, अब तक कोई भी मदद नहीं मिली अब तक। तो आप कहीं गए? कई जगह गया हूँ, मैं बुलंदशहर भी गया हूँ, खुर्जा भी गया हूँ, और तुम्हारे यहाँ के ब्लॉक में गया हूँ, खुर्जा ब्लॉक में भी गया हूँ, प्रधान जी से भी कई बार। तो वो नो करे, देखो 18 साल से पहले कोई सुविधा नहीं मिलेगी। विकास भवन में भी गया हूँ तो बोले 18 साल से पहले कोई सुविधा नहीं। तो दोस्तों हम यहाँ पर साक्षी कुमारी की माताजी से जानना चाहेंगे उनका क्या कुछ कहना है। जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं, सामने साक्षी की दोस्त हैं और वो यहाँ पर आई हैं और साक्षी मुस्कुरा रही हैं अपने चेहरे में, हम आपको इधर दिखाएंगे।
तो साक्षी देखकर अपने दोस्त बनना चाहेंगे साक्षी की माताजी से। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सविता देवी। तो आपकी जो बिटिया हैं साक्षी कुमारी, इनके लिए क्या कुछ कहना आपका? कुछ नहीं कहना, मैं तो यही कहूंगी कि सब आपकी सभी के सपोर्ट से ये कुछ बने, अपनी लाइफ में अच्छी रहे, वैसे ये महसूस ना हो कि मैं अपने हाथों से विकलांग हूँ। जब बिटिया आपके परिवार में आपकी कोख से जब जन्म लिया तो परिवार वालों ने आपको किसी प्रकार की बातों से कोई ताना तो नहीं दिया? नहीं, मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बिटिया हुई थी 3 दिन तक मेरे पास नहीं भेजी, क्योंकि ये जच्चा है, कभी इसके दिमाग में कोई फीलिंग आवे या कोई बड़ी टेंशन बैठ जाए, इसलिए मुझे नहीं दिखाई 3 दिन तक। फीलिंग तो हुई 3 दिन तक, चूल्हे में आँच भी ना हुई, लेकिन पर ऐसा कोई ये नहीं, सबने देवी का रूप माना कि ये हमारे घर में लक्ष्मी आई है। तो 3 दिन तक बता रही हैं आप, चूल्हा तक नहीं चला साक्षी को लेकर के, उसके हाथ नहीं थे इसलिए? हाँ, इसीलिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके हाथ नहीं है, पता नहीं कौन से कर्म हमने करे या इस बेटी ने करे जो ऐसी बेटी पैदा हुई है घर में। नहीं, देखिए कर्म नहीं हो, कहते हैं कि बेटी तो भाग्यशाली लोगों के यहाँ पैदा होती है जी। नहीं तो फिर तो उसके बाद में वो थोड़ी सी फीलिंग हुई, उसके बाद में तो फिर तो सब देवी का रूप मानने लगे। मतलब चूल्हे में आंच इसलिए नहीं हुई क्योंकि पब्लिक इतनी आई, बहुत बहुत दूर से इतने आदमी आए, बहुत, कोई टेम्पू ला रहा हो, कोई गाड़ी ला रहा हो, मतलब ना घर में पैर धरने की जगह ही न रह गई, यानी देखने के लिए आ रहे देखने थे। के लिए आ रहे थे। और अब आपकी बिटिया अपना पढ़ाई करती है बहुत अच्छे से, और उसका कहना यह है कि बड़े होकर उसे वकील बनना है। जब आपकी बिटिया पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी वकील बनेगी तो आपका नाम रोशन होगा। नाम रोशन तो होगा, मैं तो चाहती हूँ भगवान अपनी लाइफ में अच्छी रहे। देखो माँ बाप तो सदा नहीं बैठे रहते हैं, और फिर बिटिया है, पराए घर का धन है। मैं तो ये सोचूं कि अपनी लाइफ में अपना अच्छा कुछ करे, जो कि कोई ताहने से ये ना कहे कि तेरा हाथ नहीं है या तुझे हम करके खिला रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी भगवान से भी कि भगवान जैसी माँ बाप ने से खुशी दे रखी है, ऐसे शुरू से एंड तक आप। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, साक्षी की माताजी का कहना भी यही है कि सिर्फ तानों की वजह से सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन मैं ये कहता हूं ताने नहीं। तो दोस्तों, मैं भी यही कहता हूं कि साक्षी कुमारी आपके आशीर्वाद की और सहयोग के लिए यहाँ खड़ी है, आपका आशीर्वाद चाहती है। आप बिटिया को आशीर्वाद दें कि वो अच्छे से पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़े होके आपके क्षेत्र का, आपके गांव का नाम रोशन करे। दोस्तों, जैसा कि मेरे साथ साक्षी कुमारी के साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनका साक्षी के लिए क्या कुछ कहना है। आपका नाम क्या है? महक। महक नाम है बिटिया का। तो महक, साक्षी आपको परेशान तो नहीं करती हैं? नहीं। कैसी सहेली है आपकी? अच्छी। अच्छी सहेली है, तो आप इनकी मदद कर देते हैं? हाँ। साक्षी तो कह रही थी कि महक में हमारी मदद ही नहीं करती है, स्कूल का काम भी नहीं करती है। क्या चाहते हो आप? साक्षी पढ़ाई ना करे? करे। करे चाहते हैं। इनका कहना है कि वकील बनना है, बड़े होके वकील बनेंगे, ये बन जाएंगे, बनेंगे। हाँ। और आप कुछ नहीं बना पाए तो ये तो वकील बन जाएंगे, फिर इनको आप गाली देंगे। हैं? साक्षी पढ़ के आगे बढ़ गई। हाँ, आपको क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। हाँ, वेरी गुड। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर साक्षी का कहना है कि हम वकील बनेंगे और यहाँ महक का कहना है कि डॉक्टर बनेंगे। बहुत अच्छी बात है, बच्चों के अंदर कुछ बनने का सपना होना भी चाहिए। क्या नाम हुआ? यस। यस, मैं भी कह रहा हूँ यस। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? SSMD पब्लिक स्कूल। कहाँ है? कुटी पे है। कुटी पे? बाबा भी रहते हैं क्या कुटी पे? कौन सी बाबा? कुटी है ना? हाँ। बाबा रहते हैं वहाँ? हाँ। अच्छा, कुटी पर पढ़ते हैं। यस। तो साक्षी कैसी है पढ़ाई लिखाई में? सही। सही है। आप मदद करते हैं साक्षी की? कैसे मदद करते हैं? कॉपी पेन का कम है, पेन है या पहनना है तो मैं दे दूँ। अच्छा, पेन दे देते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इधर आओ, आपका नाम क्या हुआ? सगुन। शगुन। तो साक्षी का क्या कुछ कहना है साक्षी के लिए? आपकी बहन है? आपसे छोटी आपसे बड़ी? बड़ी। बड़ी है? तो मुझे तो आप बड़े लग रहे हो हैं? हाँ, मैं छोटी हूँ। आप छोटे हो? अच्छा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, साक्षी छोटी लग रही है और जो छोटी है वो बड़ी लग रही है।
साक्षी की बहन है सगुन। यहाँ पर और भी है छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, इधर आएंगे, कुछ कहेंगे साक्षी के लिए। आपका क्या नाम हुआ? मनप्रीत। मनप्रीत। साक्षी आपकी सहेली है? कैसी सहेली है आपकी? अच्छी। अच्छा पढ़ती हैं? हाँ। आपकी मदद करती हैं? हाँ। आप उनकी मदद करते हैं? हाँ। साक्षी मेरी मदद नहीं करती है मनप्रीत? करते हैं। करते हैं। वेरी गुड। एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर छोटे बच्चे हैं और एक दूसरे से बहुत अच्छा प्रेम यहाँ रखते हैं। बोलना यही है बच्चों का कि हम साक्षी की मदद करते हैं और एक साथ सभी रहते हैं। तो हमने आपको साक्षी के जो फ्रेंड सर्किल है उनसे भी आपको मिलवाया है और उनके मम्मी पापा से भी मिलवाया है, उनके परिवार के जो सदस्य थे उनसे सभी से मुलाकात कराई। साक्षी बहुत अच्छी बिटिया है जो अपने पैरों से अपना टोटल कार्य करती है, जिसके दोनों हाथ नहीं है और आपके आशीर्वाद की अभिलाषी है। वो चाहती है कि आप उसे आशीर्वाद दें और वो अपने सपनों को पूरा करे। मैं आपको दिखा रहा था एएमबी लाइव के साथ, आप देख रहे थे हसनपुर से आपका दोस्त मैं भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार जी।